बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 दिसंबर है, मंगल का दिन है और गुज़श्ता रोज़ व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि हाँ, रिजीम चेंज हुआ और अमेरिका से हुआ। कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस था, उन्होंने इसको भी माना और फिर यहां तक कि अजाला करने की बात हुई कि हम अजाला करेंगे। और इमरान खान को यकीन दहानी के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई और फिर इमरान खान की रिहाई के लिए अहम तरीन फोन कॉल जो है उसके भी चर्चे हैं। लेकिन अभी ये जब सारे का सारा सिनेरियो चल रहा था तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर खुसूसी तौर पर जो अशराफिया है वो बड़ी उछल कूद रही थी और बढ़ चढ़ के वावेला किया जा रहा था। लेकिन अब जनाबे वाला यूं कह लें कि मुंह तोड़ जवाब मिला है और अशराफिया के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया गया, करारा थप्पड़ जो है वो रसीद किया गया है और अमरीकी हुक्म जो है वो आ गया है कि इमरान खान को रिहा करो। और बाकायदा तौर पर जो साजिशी हैं वो जनाबे वाला बढ़ गए हैं और हुकूमत की जानिब से इस बात की हुक्म की तामील भी की जा रही है और अचानक से बयानिया भी तब्दील करना पड़ गया है। जबकि अडियाला के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात जो है वो होने जा रही है, जबकि खान को एक बार फिर से बड़ी ऑफर भी की गई है, जबकि हुकूमत जो है इस बात पर मान गई है कि नहीं नहीं, जो कुछ हुआ वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, हम इन मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम मिल बैठकर मुज़ाकरात की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। मुज़ाकरात के बगैर मामलात हल नहीं होने, यहां तक अब वो खुद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो मामला बना, गुज़श्ता रोज जो है वो रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से एक ट्वीट के चर्चे हुए, क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो स्पेशल कह लें कि एलची मुकर्रर किए गए, खुसूसी एलची अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के। और जो ही उनकी तकर्री हुई तो जियो न्यूज़ की जानिब से इसके ऊपर जो है वो वावेला किया गया और उन्होंने एक ऐसा जो है वो ट्वीट किया, एक ऐसी खबर लिखी। उन्होंने लिखा कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रैनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर। अब बेसिकली रिचर्ड ग्रैनल जो है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने 26 नवंबर को जब एहतजाज चल रहा था, वहां पर गोलियां शोलियां जो चली, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया कि रिलीज इमरान खान। अब ये जो ग्रज था वो जियो न्यूज़ के लिए तो ज़रूरी था, हमेशा जियो न्यूज़ इस तरह की चीज़ें देखता रहा है और उसने जब ये सारे का सारा खेल खेला उसके बाद जो है वो इनकी हार गई। मतलब जो कह लें कि जो रिचर्ड ग्रैनल है उसने बाकायदा तौर पर उसको रीट्वीट किया। रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से उसके ऊपर किरदार के ऊपर अल्फाज, जाहिर सी बात है, किरदार कुशी की जा रही है। और अब रिचर्ड ग्रैनल ने इसको रीट्वीट करते हुए लिखा कि आई विल से इट अगेन, जियो न्यूज़ उर्दू, उसको मेंशन किया और लिखा फ्री इमरान खान। पहले भी मुतालबा, अब बाकायदा तौर पर जब यह बात सामने आई तो बात यहां तक नहीं रुकी। दूसरी जानिब जो इस वक्त कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल हैं जो इस वक्त मुकर्रर होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका नाम है जनाबे वाला मैट गेट्स, जो कि फॉर्मर कांग्रेसमैन हैं। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया फ्री इमरान खान। दूसरा अमरीकी ओहदा, तगड़ा ओहदा अटॉर्नी जनरल का, वो जनाबे वाला इसको ट्वीट कर रहा है। फिर तीसरा जो है वो डैरेन जे बैटी, ये जनाबे वाला यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस वगैरह लिखते हैं और इनकी जानिब से इसके ऊपर अगेन उन्होंने भी रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड इट विल हैपन। ये ऐसा ही होगा, इमरान खान रिलीज होगा। मतलब इसका मतलब है कि कहानी के अंदर एक नया जो मोड़ है वो आ चुका है और पूरी की पूरी कहानी पलट चुकी है। लेकिन बात यहां नहीं रुकी, क्योंकि जो जॉन जेम्स हैं इस वक्त यूं कह लें कि ये एक अहम तरीन शख्सियत हैं, ये भी कांग्रेसमैन है, और इन्होंने लिखा एनी गवर्नमेंट दैट मर्डर्स इट्स ओन इनोसेंट सिटीजन इज इलेजिटिमेट and the November killings by Pakistani forces is no exception. No regime should silence its people through violence. I stand with my Pakistani brothers and sisters in calling for justice and freedom. मतलब उन्होंने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि कोई भी रजीम जो है उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने मासूम शहरियों के ऊपर गोलियां चलाए, उनको कत्ल करे। और नवंबर किलिंग जो हुई पाकिस्तान में वो बहुत ही तकलीफ दें हैं। हम अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं और भरपूर तरीके से उनको इंसाफ फराहम करने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। फिर उसने नीचे लिखा सी बिलो फॉर अ लेटर आई को-ऑथर्ड
to President of the US calling for action to address these human rights violations. मतलब उसने वो लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं जिसने की हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो कहानी थी उसके अंदर एक नया ट्विस्ट आ चुका है और बुरी तरह से ये फंस चुके हैं। फिर बात यहाँ तक नहीं रुकी है, एक तरफ तो ये मामला चला ही चला, लेकिन साथ ही साथ अगला जो मामला हुआ जियो न्यूज़ की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गलासत जो है वो फेंकी गई थी, वो भी इनके आगे आ गई और यूं कह लें कि यही अशराफिया को एक करारा जवाब था जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हुकूमत की जो आने वाली एक पूरी हायरार्की है, जिसमें उसका स्पीच राइटर है, उसका जो है वो अटॉर्नी जनरल है, उसका खुसूसी एलची है, वो जनाब वाला भरपूर तरीके से अपना एक नैरेटिव जो है वो दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो जियो न्यूज़ की जानिब से खबर जो है वो शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि रंगीन मिजाज अरबपति प्ले बॉय ट्रंप ने 3 शादियां की, दर्जनों खवातीन से जिनसी ताल्लुक रहा। अब ये जो है वो उसको जो शहबाज गिल की जानिब से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया जा रहा है। एक कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई गई है जिसकी वजह से ये इनको मजबूरन जो इन्होंने ट्वीट किया था, वो जो खबर छापी थी कि हम जिनसी के हवाले से उसकी रिचर्ड ब्रानल के हवाले से लिखा था कि हम जिन्स प्रेस रिचर्ड ब्रानल ट्रंप की खुसूसी एलची मुकर्रर, अब जनाब वाला वो उसको बदलना पड़ गया और इनको हुक्म की तामील करना पड़ी और अपना बयानिया तब्दील करना पड़ा। यहाँ पर ट्रंप की उन्होंने कहा कि ट्रंप की एक और अहम तरीन तकर्री ये चेंज करके अपडेट कर दिया गया, पहले डिलीट किया गया फिर अपडेट किया गया कि ट्रंप की एक अहम तकर्री रिचर्ड ब्रानल खुसूसी एलची मुकर्रर। मतलब ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। देखें, केसेस, अदालतें और कैद, जेलें, हर मुल्क का अंदरूनी मामला होता है। जिस तरह से ये बातें करते हैं, अभी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि ये अंदरूनी मामला पाकिस्तान का, अमेरिका कौन होता है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका कोई नहीं होता। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका अगेंस्ट अमेरिका होना उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत से मामलात होते हैं। अब ये जो शाहिद वो जो इस वक्त कह लें कि बहुत सी एग्जाम्पल्स दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी ये भी तो देखें ना, हमने इसको भी तो उसके हवाले नहीं किया। देखें, केसेस हों, अदालतें और कैद, जेलें, हर मुल्क का अंदरूनी मामला होता है। लेकिन वो पूछना था कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान कौन से ममालिक की तहरीरी गारंटी के ऊपर कौन से साबिक वज़ीर आज़म बमा अहलो अयाल जो है मुआहदा करके कैद से निकल कर जद्दा जो है वो तशरीफ़ ले गए थे। ये जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि रिचर्ड ने ट्वीट ट्रोलिंग के लिए नहीं की है, देखिए, बल्कि उसे स्टाफ ने बताया होगा बाकायदा तौर पर, फिर उसके बाद ऐसी ट्वीट की गई है। मतलब कि अब मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी सिफारतखाने नई इंतज़ामिया को रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, जहां ट्रंप दौर के अंदर पूरी दुनिया में तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं और वो पाकिस्तान भला कैसे लाताल्लुक रह सकता है। देखें, इस वक्त इमरान खान को गैर मकबूल करने का हर तरीका जो है वो इस्तेमाल किया गया। डंडा, जेल, पार्टी को तोड़ना, सब आजमा कर देख लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी पहले से ज़्यादा डट कर उसके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान को आगे चलाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब गारंटी दें कि इक़्तिदार में आकर वो इंतकाम नहीं लेंगे। ये अल्फाज हैं नजम सेठी के। नजम सेठी ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान को आगे चलाने का एक ही तरीका है, इमरान खान साहब गारंटी दें कि इक़्तिदार में आकर इंतकाम नहीं लेंगे, क्योंकि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई और हल नहीं है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इमरान खान इनको उड़ा कर रख देगा। और फिर आप अंदाज़ा करें कि मकबूल तरीन लीडर जो है वो जेल में हो, फॉर्म 47 की हुकूमत हो, तो ऐसे निज़ाम का चलना नामुमकिन हो जाता है। इनकी मकबूलियत इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी डील के बगैर बाहर आए तो इस हुकूमत का खेल 10 दिन के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा इलेक्शन हो गए तो वो 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत में आ जाएंगे। यही तो खौफ है जो सिस्टम को है और वो खान साहब को बाहर नहीं आने देते। आज उनको 501 दिन हो गए जहां पर जेल के अंदर उनका बयान सुनकर 500 दिन नहीं 500 साल जेल के अंदर रख लो, डील नहीं करूंगा, ये जो बयान आया था उसने तो सबको हिला के रख दिया है कि वो तो डील करने से रहे, वो डील करने वाला नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूं, देखें, ट्रंप ने इमरान खान के डेथ सेल का दरवाज़ा खुद आकर नहीं खोलना, बड़ी सिंपल सी बात है। इसका पर्पस, इस काम के लिए
स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के नीचे अंडर सेक्रेटरी का जो साउथ ईस्ट एशिया उमूर का जो मातहत अफसर है वो इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने को एक ईमेल करेगा और फिर अमरीकी सफ़ीर जो है वो आगे फ़ोन और ऑर्डर जारी करेगा और फिर जो वहाँ पर इमरान खान के इज्जत से जेल से बाहर लाने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी जाएगी कि कैसे उनको बाहर लाना है। लेकिन यहाँ रजीम बहुत मुश्किल में है। देखें, इस वक्त जो हालात बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के गोडे मजीद पकड़ने की तैयारी की जा रही है। खेल जिस सनसनीखेज मोड़ के अंदर दाखिल हो चुका है, उस गेम का मास्टरमाइंड इस वक्त कैदी नंबर 804 है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो खुसूसी मुलाकात हुई, अहम तरीन मुलाकात के हवाले से, जो कि इमरान खान पहले उनके साथ बैठते नहीं थे, लेकिन अब इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर 4 लोगों को जेल में उनसे मिलने के लिए बुलाया गया है और बुलाने के हवाले से कहा गया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। जबकि बाकायदा तौर पर रऊफ हसन ने ये कन्फर्म किया कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकजई को बुलाया है कि वहाँ पर उन लीडरान से वो जेल के अंदर जो है वो बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, जब ये आमने सामने बैठे होंगे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील होगा। यहाँ पर महमूद खान अचकजई जो बात कर रहे हैं वो बड़ी हैरान कौन है। और महमूद खान अचकजई ने कहा कि मुज़ाकरात मैंडेट की वापसी के बाद शुरू होंगे, ये हुकूमत नाजायज़ है, जाली मैंडेट पर बैठी हुई है। इमरान खान किसी को अच्छा लगे या बुरा, उसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया है और मामलात ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। और फिर यहाँ पर जो अभी आप अंदाज़ा करें कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो अपने ही लीडर के ऊपर तंज कस रहे हैं और उन्होंने कहा कि केपीके में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। फिर ये 2 साल पहले कहना शुरू कर देंगे कि मुझे क्यों निकाला। मतलब अली अमीन गंडापुर भी कवाली करेगा कि मुझे क्यों निकाला। मतलब अपने वो जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये नारा लगाया था ना कि मुझे क्यों निकाला, तो ये कवाली के साथ उसको लकब दे रहे हैं कि ये फिर वो भी कवाली करेंगे। इसका मतलब है ये वो कवाली कर रहे थे। लेकिन अभी जो यहाँ पर शेर अफजल मरवत की जानिब से एक बयान दिया गया, उसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया और अब उसकी जानिब से कहा गया कि 26 नवंबर के बाद इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ है कि पीटीए के साथ ज़्यादा ही ज़्यादती हो गई है। इसके मदावे के लिए कुछ इकदामात लेना शुरू किए हैं, मगर नून लीग जो है वो रुकावट है। तो जनाबे वाला, ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त की सिचुएशन है। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।